हॉरर कहानियां थी। ब्लडी मनी। शंकर दिल्ली शहर का जाना माना बिल्डर था। दिल्ली के करोल बाग में उसका एक बड़ा सा बंगला था। कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। शंकर के घर में उसकी पत्नी शैलजा और 2 बेटे थे। एक दिन शंकर जब ऑफिस से घर लौट कर आया तो उसके पास एक बहुत बड़ा बैग था। उस बैग को देखते ही शैलजा ने हैरान होते हुए शंकर से उस बैग के बारे में पूछा। इतना बड़ा बैग, क्या है इसके अंदर? यस आज एक बहुत बड़ी डील फाइनल हुई है। एक ही दिन में करोड़पति से अरबपति बन गया। ये पैसों से भरा हुआ बैग है। आज मैं इतनी बड़ी डील फाइनल करके आया हूं कि अगर अगले कई सालों तक कुछ काम ना भी करूं तो भी मुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? शैलजा को इस तरह डरते देख शंकर उसे डांटने लगा। ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई के हैं और तुम्हें घबराहट हो रही है। अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खुश होते हुए शंकर ने वो बैग अपने घर में रख दिया। अब शंकर अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ चैन की नींद सो गया। आधी रात का पहर लग ही गया था। घड़ी में 12 बजे थे कि तभी अचानक उनके घर के आसपास कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई आदमी बुरी तरह से तड़प रहा हो। पर गहरी नींद में सोया हुआ शंकर और उसका परिवार इन आवाजों से रात भर अनजान रहा। अगली सुबह जब शंकर के घर काम करने वाली कमला ने आकर घर की डोरबेल बजाई। क्या बात है मैडम, तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है। आज कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? कई बार घंटी बजाने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो कमला ने आसपास के पड़ोसियों को बुलाया, जिस पर परेशान पड़ोसियों ने मिलकर उनके घर का दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही पड़ोस में रहने वाला महेश, काम वाली बाई और बाकी के कुछ लोग घर के अंदर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अरे अरे कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। ये सब क्या हो गया? हे भगवान, साहब, मेम साहब और दोनों बच्चे, क्या हुआ है इन सबको? पूरा का पूरा परिवार एक ही रात में खत्म हो गया। लेकिन क्यों? कैसे? शंकर के घर में किसी बात की कमी नहीं थी। दोनों मियाँ बीवी के बीच में बहुत अच्छी खासी बनती थी। फिर शंकर ने यह फैसला क्यों लिया होगा? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो यहाँ से जाती हूँ। पुलिस शंकर के घर पहुंची। केस की तहकीकात शुरू हुई, लेकिन बहुत जांच पड़ताल करने के बाद भी पुलिस को कुछ पता नहीं चला। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और कुछ ही टाइम में केस बंद भी हो गया। शंकर का पूरा परिवार एक ही रात में खत्म हो चुका था। समय बीतता चला गया। धीरे धीरे उसका घर खंडहर में तब्दील हो गया। अब लोग उसके घर के पास से जाने से भी कतराते थे। इसी तरह 6 महीने बीत गए और एक दिन आनंद अपनी पत्नी शालिनी और 2 बेटियों नैना और टीना के साथ उस घर में रहने के लिए आया। कितना सुंदर घर है ना, बस कुछ गंदा और टूटा फूटा सा हो गया है। कोई बात नहीं, हम इस घर को ठीक करवा लेंगे। मैं आज ही मजदूर बुलाकर इसकी सफाई करवा लेता हूँ। पापा, यहाँ पर तो कमरे भी काफी सारे हैं। अब टीना और मुझे एक ही कमरे में नहीं रहना होगा। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे भी अलग से कमरा चाहिए था। अब मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। ठीक है, तुम छोटी हो इसलिए पहले तुम डिसाइड करो कि तुम किस रूम में रहना चाहती हो। टीना सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि उसे वो कमरा पसंद है और उसे वही कमरा चाहिए। टीना की पसंद को ध्यान में रखते हुए उसे वो कमरा दे दिया जाता है। मजदूर की साफ सफाई करके जाने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। अपने कमरे में घुसते ही टीना को एक अलग ही खुशबू का एहसास होता है। इस कमरे में ये खुशबू किस चीज की आ रही है? अभी तो माँ ने कोई रूम फ्रेशनर या और कुछ भी नहीं लगाया। तभी नैना सीढ़ियों के नीचे से टीना को आवाज देती है। टीना, नीचे आ जाओ, माँ बुला रही है। पूरा दिन अपने कमरे में ही रहोगी क्या? डिनर नहीं करना क्या तुम्हें?
हाँ नैना, बस 2 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर टीना जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलने लगी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कमरे के अंदर से उसे धीरे से आवाज देकर बुलाया है। टीना, टीना। इस पर जैसे ही टीना ने पलट कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। टीना कमरे से बाहर निकली और कमरे का दरवाजा बंद किया। उसके कमरे के बाहर निकलते ही एक साया उस कमरे की दीवारों पर चलता नजर आने लगा। टीना नीचे आ गई और वो सब खाना खाने लगे। माँ, आज तो चावल बहुत अच्छे बने हैं। मुझे ना ये वाला पुलाव बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है, लेकिन माँ आज आपने इसमें नमक क्यों नहीं डाला? कैसी बातें कर रही हो टीना? मैं तो कहने वाला था कि आज नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ, वो बात अलग है कि चावल बहुत टेस्टी हैं। पापा, आप मजाक अच्छा कर लेते हो। चावल में बिल्कुल भी नमक नहीं है, एकदम फीके हैं। पापा, मुझे लगता है ये टीना ना पागल हो गई है, बहकी बहकी बातें करने लगी है। हाँ बेटा, पुलाव में तो नमक काफी अच्छे से डाला हुआ है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? लगता है मुंह का स्वाद ठीक नहीं है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अचानक से टीना को महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से उसका नाम पुकारा हो। नैना, तू मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रही है? मेरे कान में तूने मेरा नाम क्यों फुसफुसाया? तू पागल हो गई क्या? मैं अपना खाना खा रही हूँ, और अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं तेरे कान में क्यों कहूंगी? लगता है मेरी बेटी बहुत थक गई है। अब जाओ, जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो। कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? अपने पापा की बात सुनकर टीना अपने कमरे में चली जाती है और कमरे की अलमारी और बाकी की चीजें देखना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर अलमारी में रखे एक बड़े से बैग पर पड़ती है। अरे ये इतना बड़ा बैग! लगता है पहले जो यहाँ रहते थे उनका कुछ सामान होगा। क्या करूँ, देखूं या फिर छोड़ दूं? चलो एक बार देख ही लेती हूँ। टीना जैसे ही उस बैग को खोल कर देखती है तो पैसों से भरा बैग देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी अचानक उसके कमरे की लाइट चली जाती है। हे भगवान, इतने सारे पैसे ठीक से देखने भी नसीब नहीं हुए। अब इस लाइट को क्या हुआ है? टीना ने कमरे की सारे स्विच फिर से प्रेस करके देखे और अचानक से कमरे में लाइट आ गई। टीना का ध्यान फिर बैग पर गया, पर उसी वक्त उसके कमरे की खिड़की से 2 आंखें घूर घूर कर उसे देख रही थी, जिस पर टीना का ध्यान नहीं गया था। इतने सारे पैसे! तेरी तो मौज आ गई टीना। अब तुझे नई नई ड्रेस खरीदने और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे इन पैसों को छुपा देना चाहिए। अगर मम्मी पापा या नैना को पता चला तो वो मुझे कभी इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। टीना ने जल्दी से उस बैग के पैसों को खाली करके उस बैग को छुपा दिया और सो गई। उसके सोने के बाद एक बेहद खतरनाक साया भी उसके बेड के नीचे अपनी आंखें बंद करके लेट गया। टीना के लंबे खुले हुए बाल बेड से नीचे की तरफ लटक रहे थे और वो साया लगातार उन बालों पर अपने हाथ फेर रहा था। कमरे की लाइट कभी जलती और कभी बुझती, लेकिन गहरी नींद में सोई हुई टीना इन सब बातों से अनजान थी। रात के 12 बजने के बाद एक बार फिर से उस घर के अंदर किसी आदमी के तड़पने की आवाजें सुनाई देने लगी, पर वहां पर सोए हुए किसी भी शख्स के कानों तक वो आवाजें नहीं पहुंची। पूरा परिवार बड़े ही आराम से गहरी नींद में सोया हुआ था। रात बीत गई और सुबह निकल आई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, सब बहुत खुश थे, लेकिन टीना की खुशी 7वें आसमान पर थी। टीना ने उन पैसों को सबसे छुपा कर रख दिया था और अब कॉलेज जाते वक्त उसने उसमें से काफी सारे पैसे अपने बैग में डाले और कॉलेज चली गई। टीना के कॉलेज जाने के बाद नैना भी अपने कॉलेज निकल गई। कॉलेज में जाकर टीना ने काफी सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने और मौज मस्ती में खर्च कर दिए। अब शाम को जब टीना घर वापस आई तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। माँ, कहाँ हैं आप? सब लोग कहाँ चले गए?
अब तक तो नैना को भी कॉलेज से आ जाना चाहिए था। टीना ने जैसे ही घर में इधर उधर जाना शुरू किया तो अचानक एक काफी डराने वाली आवाज उसके कानों से टकराई। उसे लगा जैसे कोई बहुत बुरी तरह से चीखा हो, जिसे सुन टीना बहुत डर गई और जैसे ही वो घर से बाहर निकलने के लिए तेज कदमों से आगे चलने लगी, वैसे ही पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन? टीना के इतना बोलते ही अचानक घर की लाइट बंद हो गई। अब पूरे घर में गुप्त अंधेरा था। चीखने की आवाजें अब भी टीना के कानों में सुनाई दे रही थी, जिससे परेशान होकर डर से टीना ने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कौन? कौन है यहाँ? सब लोग कहाँ चले गए? माँ गायब। तभी टीना को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे को पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है। उसने हिम्मत करते हुए पीछे पलट कर देखा तो सामने शालिनी खड़ी थी। क्या हुआ टीना? जरा सी लाइट क्या चली गई? तुम इतना डर गई? मैं यही तो थी। अरे वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाई। तुम इतना क्यों डर गई बेटा? पता नहीं माँ, किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, बस मेरे हाथ पर डिब्बा गिर गया और लग गई थी, लेकिन मैं इतना जोर से तो नहीं चिल्लाई जितना तुम डर गई हो। पता नहीं माँ, कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी वहां पर नैना भी आ जाती है। माँ, मुझे लगता है आजकल ना ये हॉरर फिल्म कुछ ज्यादा ही देख रही है, उसी वजह से लाइट जाते ही इसे वहम होने लगा होगा। मुझे ना बहुत भूख लगी है माँ, खाना बन गया है क्या? उसी वक्त आनंद भी अपने ऑफिस से लौट कर आता है और उन सब की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए उनसे बातें करने लगता है। क्या हुआ? तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरी छोटी बेटी को क्यों परेशान करते रहते हो? अरे घर में सबसे छोटी है वो, उसकी जो मर्जी आए करेगी। क्यों टीना? देखिए ना पापा, नैना और माँ को तो मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। मैंने सच्ची किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। अरे बेटा, आसपास किसी का टीवी चल रहा होगा कोई तुम्हारे जैसा हॉरर फिल्में देखने का शौकीन। आनंद की बात सुनकर घर के सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब सब लोग खाने बैठते हैं। सबका ध्यान टीना की बात से हट जाता है, पर टीना को बार बार रह रहकर न जाने क्यों कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये आवाजें सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है? बाकी किसी को कुछ क्यों नहीं सुनाई दे रहा? खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए और एक बार फिर पूरी रात वहां किसी आदमी के चीखने की आवाजें गूंजती रहीं और घर में किसी को कुछ पता नहीं था। सब गहरी नींद में सोए हुए थे। अगली सुबह नैना जैसे ही सोकर उठी तो कुछ ही देर में शालिनी और आनंद का वो घर रोने और चीखने की आवाजों से गूंज उठा। माँ! पापा! शालिनी और आनंद की मौत हो चुकी थी। उनके मुंह से खून बह रहा था। ये नजारा देखने के बाद डरी सहमी नैना दौड़ते हुए टीना के कमरे में पहुंची। टीना उठो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना टीना? टीना अपनी आंखें खोलो। नैना के बार बार बोलने पर भी टीना नहीं उठी। टीना की आंखें जैसे पत्थर की हो गई थी। उसकी सांसें तो चल रही थी, पर वो किसी जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। रातों रात नैना के हंसते खेलते परिवार को ये क्या हुआ, उसे खुद भी पता नहीं चला। नैना ने पुलिस को बुलाया। केस की तहकीकात शुरू हुई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। शालिनी और आनंद का अंतिम संस्कार कर दिया गया और नैना अब दिन रात अपनी छोटी बहन टीना की देखभाल में लग गई। टीना, कुछ तो बोलो, तुम अचानक कोमा में कैसे चली गई? आखिर हमारे परिवार को ये सब क्या हो गया? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि माँ और पापा की मौत हो चुकी है। अब तुम होश में आ जाओगे और तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। नैना ने उस हादसे के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी ना जान सकी। एक बहुत बड़े रहस्य की तरह कुछ समय में वो हादसा भी रहस्य ही बन गया।
एक दिन टीना के कमरे की सफाई करते वक्त नैना की नजर उस बैग पर पड़ी। ये बैग और इसमें इतने सारे पैसे, ये बैग किसका है और ये टीना के कमरे में क्या कर रहा है? मुझे देखना होगा। नैना ने अब जैसे ही उस बैग को खाली करके देखा तो उसमें बहुत सारे पैसों के साथ एक कागज की पर्ची भी थी जिस पर एक एड्रेस लिखा था। मुझे इस एड्रेस पर जाकर पता करना चाहिए कि ये इतने सारे पैसे किसके हैं और जिसके भी है मुझे उसे वापस लौटा देना चाहिए। नैना उस एड्रेस पर पहुंची और जैसे ही उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो 40 साल की उम्र की सफेद साड़ी पहने एक औरत ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? यहां क्या करने आई हो? नैना ने वो पर्ची औरत को दिखाई। ये एड्रेस आपका ही है ना? और इस पर किसी रमेश का नाम लिखा हुआ है। क्या मैं जान सकती हूँ ये रमेश कौन है? रमेश मेरे पति का नाम है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। बताओ, तुम्हें कुछ काम था क्या? दरअसल हम लोग कुछ महीने पहले ही एक घर में रहने आए थे और वहां पर मुझे ये बैग मिला। इसमें काफी सारे पैसे हैं और उसी में मुझे यहाँ का पता भी मिला। नैना की बात सुनते ही वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर नैना का दिल पिघल रहा था। उस औरत ने नैना को घर के अंदर आने के लिए कहा। नैना ने उस औरत से उन पैसों के बारे में सारा सच जानने की कोशिश की और अपने फैमिली के साथ हुए हादसे के बारे में भी उसे बताया। बहुत मुश्किल से पाई पाई जोड़कर मेरे पति ने ये पैसे इकट्ठे किए थे। उन्हें शंकर नाम के एक बिल्डर से घर खरीदना था। शंकर बिल्डर? ये तो हमारे मकान मालिक का नाम है। हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने उनका घर हमें रहने के लिए दिया था। उसी शंकर नाम के आदमी ने मेरे पति से सारे पैसे ले लिए और पैसे लेकर भाग गया और कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत की खबर आ गई। और आपके पति, उनकी मृत्यु कैसे हुई? उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। पूरी जिंदगी की कमाई खोने के बाद एक आदमी करता भी क्या, और बस उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं जानती हूँ उस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे पति की आत्मा की वजह से हो रहा है। लेकिन देखिए, अब मैंने आपके पैसे लौटा दिए हैं। मैं अपने मम्मी पापा को तो खो चुकी हूँ, पर अपनी छोटी बहन को नहीं खो सकती। प्लीज, अगर आप जानती हैं कि आपके पति की आत्मा को शांति नहीं मिली है तो कुछ भी करके ऐसा कुछ कीजिए कि वो मेरी बहन की जान ना ले। प्लीज। मैं बस प्रार्थना कर सकती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी बहन जल्दी से ठीक हो जाए। नैना बड़ी उम्मीद के साथ अपने घर लौट कर आती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि टीना बिस्तर से उठ चुकी थी। अब टीना पैसों का बैग मिलने से लेकर पैसे खर्च करने तक की सारी बात नैना को बताती है। टीना को अपनी गलती का पछतावा था, पर अब वो कर भी क्या सकती थी।